चलो आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे। चलो पहले ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं, एकदम बेसिक। बेसिक मतलब बेसिक से भी बेसिक। कितने ट्रिग्नोमेट्री होते हैं अपने फंक्शंस, कितने सारे होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। समझा? ये क्लियर हुआ ना? अब हम लोग को एक और फॉर्मूला पता है, क्या? साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, टैन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू, शाबाश। अभी एक और बार, लास्ट क्या बाकी है? tan theta is equal to sin theta upon अच्छा इसका ही फॉर्मूला बोल रहे हो? चलो साइन थीटा का एक और फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला क्या है? cos theta upon sin theta. कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझे या नहीं समझे? अब एक और, ये इधर गया, ये इधर गया। अब बताओ क्या बाकी है अपना? कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? सेक थीटा। एंड व्हाट इज सेक थीटा? ठीक है, ये हो गया। तो ये कितने लोगों को ये अच्छे से आता है? मैंने बोल सकते कि ये हम लोग को आता है अच्छे से, इतना तो बेसिक पता है कि नहीं? बॉयज में कितने लोगों को डर लगता है ट्रिगो सुनते ही? अरे शर्मा मत, बोलो। एक क्या कर रहे थे तू? हिटलर सीधा कर। और कौन है? बस एक ही है? थोड़ा थोड़ा ठीक, चलो ये तो एकदम बेसिक वाला है। अब एक और फॉर्मूला, ठीक है? पहले स्टार्टिंग में पूरे फॉर्मूला करते हैं, उसके बाद सब करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये एकदम सबको पता है। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब व्हाट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा? सेक स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट इज टैन स्क्वायर थीटा? अरे चुप रहो, कुछ भी मत बोलो। क्या रहता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोला बोलने तो कुछ भी बोल रहे हो। तो इधर पे और क्या रहेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या रहेगा? 1। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब लास्ट वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या रहेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट इज कॉट स्क्वायर थीटा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना रहेगा? 1। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड और यहां पे कहां पे गया हम लोग का? ये थर्ड। ठीक है, समझे ना? अब इसको पूरा लर्न करना है। इतना ट्राई करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जितना हो सके क्लास में लर्न हो। अगर घर पे जाओगे ना बुक खुलता नहीं है, तो ट्राई करेंगे इधर पे ही। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? 6। जान निकलनी चाहिए मुंह से, ठीक है? कितने? तू चिल्ला मत। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? 6। कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। व्हाट इज कोसेक थीटा? 1 अपॉन साइन थीटा। व्हाट इज टैन थीटा? 1 अपॉन कॉट थीटा। व्हाट इज कॉट थीटा? 1 अपॉन टैन थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? 1 अपॉन सेक थीटा। एंड व्हाट इज सेक थीटा? 1 अपॉन कॉस थीटा। डन हो गया ये। अब इसके बाद व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जान लगा क्या हो रहा है? खाना खाया कि नहीं खाया? क्या खाया? दाल भात। ये बना दे आगे। सिर्फ दाल भात खाया? भाजी किधर गई? भाजी नहीं खाया? हम्बल इंसान है। चलो आगे, व्हाट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा? मैं भी सिर्फ दाल भात, अपना एक ही, और अचार चाहिए लेकिन साइड में। आगे, व्हाट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा? What is tan square theta? Sec square theta minus 1. What is sec square theta minus tan square theta? 1. What is 1 plus cot square theta? What is cot square theta? Cosec square theta minus 1. And cosec square theta minus cot square theta? 1. वापस से कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? 6। कौन से? sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec and sec। ठीक है, sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा। देखो ऐसा चिल्लाना ना सिंक में कि जब तुम शांत हो ना, क्लासरूम एकदम सुन्न करके शांत हो जाना चाहिए। मालूम है ना, एक साथ जब चिल्लाते और चुप हो जाते तो ठीक वैसा ही। साइन थीटा क्या रहता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। व्हाट इज कोसेक थीटा? 1 अपॉन साइन थीटा। व्हाट इज टैन थीटा? 1 अपॉन कॉट थीटा। व्हाट इज कॉट थीटा? 1 अपॉन टैन थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? 1 अपॉन सेक थीटा। एंड व्हाट इज सेक थीटा? 1 अपॉन कॉस थीटा।
हाँ, अब आगे व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा? cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1. tan थीटा का दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? sin थीटा अपॉन cos थीटा. और cot थीटा का दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? cos थीटा अपॉन sin थीटा. अब आगे देखा, ये शांति सुन रहे हो तुम? सुन रहे हो कि नहीं? ऐसा हर लेक्चर में होगा तभी जाके दिमाग में जाएगा. अब ये तो हो गया ये वाला पार्ट. अब आगे ये देखो, हम लोग स्कूल में प्रोट्रैक्टर रखते थे ना मस्त. अब देखो ये रिपीट हो रहा है जो बच्चे एंगल ऑफ मेजरमेंट है कि नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे क्वाड्रेंट्स आने वाले. ठीक है, अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. तो जो एंगल ऑफ मेजरमेंट से उनके लिए तो रिपीट है, लेकिन जो नए बच्चे इधर ध्यान दो. स्कूल में प्रोट्रैक्टर रखते थे, इधर पे ही रखते थे, है कि नहीं? एंगल निकालने बोलते थे तो यहां पे 30 डिग्री निकालना है तो ऐसे. ठीक है, अपना 45, 60, 90 और ऐसे करके बनता था, है कि नहीं? मस्त. तो ये डायरेक्शन कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज. कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज. तो देखो ये बात जान लो, कभी भी तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तुम्हारा एंगल क्या रहेगा? पॉजिटिव. तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तुम्हारा एंगल क्या रहेगा? पॉजिटिव. एंगल क्या रहेगा? पॉजिटिव. और जब भी तुम क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में घूमोगे तुम्हारा एंगल क्या रहेगा? नेगेटिव. समझे? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल क्या रहेगा? नेगेटिव. समझा या नहीं समझा? ये बात क्लियर है ना? इसी को हम लोग स्कूल में ऐसे बनाते थे और तुम अलग अलग एंगल्स करते थे. ठीक है, अब कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4. तो यहां पे हम लोग ने जब फर्स्ट टाइम क्वाड्रेंट्स देखा था तो एक्स और वाई के बारे में सुन रहे थे. यहां पे क्या रहता है? प्लस प्लस, यहां पे माइनस प्लस, यहां पे माइनस माइनस, यहां पे प्लस माइनस. बराबर है. अब देखो 0, 90, 180, 270 और 360. समझा ये? अब यहां पे ध्यान देना. अब तुमने यहां पे x और y के हिसाब से बोला था, इधर प्लस प्लस इधर माइनस प्लस, जो भी है पूरा स्टोरी. अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग जगह पे पॉजिटिव रहेंगे. समझा ये? अब इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं ASTC ग्राफ. क्या बोलते हैं? ASTC ग्राफ. यहां पे ध्यान देना. अब देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? पता है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग देखें. कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग देखें? साइन थीटा दिखे, कॉस क्या दिखे? कॉस थीटा, फिर टैन, फिर सेक. ठीक है, सेक, फिर कोसेक और एक बाकी है कॉट. कौन सा है? कॉट. ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग जगह पे पॉजिटिव रहते. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है. देखो पहले में कौन पॉजिटिव? ऑल. पहले में कौन पॉजिटिव? ऑल. सेकंड में साइन और कोसेक. सेकंड में कौन रहेगा? साइन और कोसेक. थर्ड में टैन एंड कॉट और लास्ट में कौन रहेगा? कॉस और सेक. तो इसको ऐसे लर्न करने का. A फॉर ऑल, S फॉर साइन एंड कोसेक. तो मतलब सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव है. ठीक है, यहां पे ये दोनों पॉजिटिव है, यहां पे ये दोनों पॉजिटिव है. तो फर्स्ट में कौन पॉजिटिव? ऑल. सेकंड में साइन एंड कोसेक. थर्ड में टैन एंड कॉट और लास्ट में कॉस एंड सेक. इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? ASTC. A फॉर S फॉर साइन के साथ कोसेक, T फॉर टैन के साथ लास्ट, C फॉर कॉस, कॉस के साथ सेक. समझा ये? तो इसको ऐसे लर्न करो ASTC. तो बहुत सारे तरीके इसको लर्न करने के. ऐसे इससे ये निमोनियम्स में याद रखना है तो ये इसमें याद रखो. निमोनियम्स मतलब क्या? और स्टार्टिंग के लेटर्स रहते हैं ना, TMG, तेरे को मारूंगा. ठीक है, तो जो तुम्हारे जो भी वर्ड्स रहते हैं उसका फर्स्ट जो लेटर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं निमोनिम्स. ठीक है ना? मैं और भी कुछ बोल सकता था लेकिन नहीं बोलना चाहिए हम लोग को ना. क्लास की मर्यादा एक होती है कि नहीं? तुमको तो मालूम ही होगा. तुम्हारे तो शायद ग्रुप का भी नाम वही होगा, है कि नहीं? तो
उसको हम लोग बोलते हैं निमोनिम्स। क्या मैं भी कितने चिंदी चिंदी एग्जांपल ले रहा था, है कि नहीं? भारी भारी लेना चाहिए था। चलो अब देखो, या तो ऐसे याद रखो ASTC से, या फिर ऑल सिल्वर टी स्पून ऐसे करके, तो लास्ट का CS हो जाएगा। कैसे याद रखोगे? ऑल सिल्वर टी स्पून, ऐसे करना है ऐसे। और कोई कोई बच्चे शैतान रहते हैं, जैसे पिछली बार एक हुआ था, एक बच्चे ने लिखा था, खुद से लिखा था, मैंने लिखा था ASTC और मैंने बोला ऑल सिल्वर टी स्पून, और अपना जो स्टैंडर्ड रहता है यही जो पहले वाला था, ठीक है। उसने एक चीज और ऐड कर दिया, उसने ASTC लिखा और उसके बाद क्या लिखा मालूम है? ऑल साइंस टीचर C से बहुत सारी चीजें, ठीक है। अपने अपने जो ख्याल है उनको नीचे लाओ, ठीक है। ऑल साइंस टीचर यहां पे उसने डाल दिया था, ठीक है, ऐसा होता है। तो बच्चे को तो बहुत मारा, ठीक है, बट उसको लर्न था, वो मुझे अच्छा लगा। नहीं, उसको ये लर्न था, मुझे वही अच्छा लगा, ठीक है ना, बाकी नहीं अच्छे लगे। तो ये क्लियर हुआ। अब वापस से कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4। पहले में कौन पॉजिटिव, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। अब ये याद रखो 90 से कम कुछ भी एंगल रहेगा, 90 से कम कुछ भी एंगल रहेगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट। 90 से ज्यादा कोई भी एंगल रहेगा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 180 से कम कोई भी एंगल रहेगा क्या रहेगा? सेकंड। समझा ना? ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर पे ये तुमको एकदम टिप पे याद रहना चाहिए कब क्या हो रहा है। यहां पे इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं। अब 90 माइनस थीटा, यानी 90 एंगल है, एंगल में से कुछ भी माइनस किया तो। अब दूसरा क्या है? 90 प्लस, पेन का कलर थोड़ा रंगीन कर देना, तो 90 माइनस थीटा, यहां पे 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, है कि नहीं? 90 से प्लस थोड़ा भी कदम, एक कदम ही आगे लोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे? सेकंड। 180 से एक भी कदम पीछे जाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे? सेकंड। अब 180 प्लस किधर जाओगे? थर्ड। 270 माइनस थर्ड, फिर इसके बाद 270 प्लस फोर्थ, और 360 माइनस। समझा ना? ये क्लियर हुआ? अब इसको, और 360 प्लस क्या रहेगा? फर्स्ट। क्लियर हुआ ना? यहां पे किसी को कुछ डाउट है? समझे या नहीं समझे? तो वापस से 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 360, अरे 180 माइनस, हाँ 180 प्लस थर्ड, 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस। समझा? ये क्लियर हुआ ना? तो ये एकदम टिप पे रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी तुम आगे देखोगे फॉर्मूलाज में, ठीक है। यहां तक कुछ भी डाउट है तो जो लोग न्यू है पहले तो ये लिख लो एकदम, और सुंदर सुंदर ये लिख लो, चलो। और उसके बाद ये भी थोड़ा अच्छा लिखना, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग बहुत बार रेफर करोगे तो एकदम गंदा मत लिखना, ठीक है ना? जाओ आगे। अब देखो सबने ये लिखा है ना, इतना पार्ट लर्न हुआ है। अब देखो ये मैंने इतना क्यों लिखा है अभी तुम्हें समझेगा। पहले टेबल के दो हम लोग लर्न करते। कौन से टेबल का? जिसके लिए तुम्हारी टीचर डांटती थी तुमको, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो कुछ चीजें पहले क्लियर कर देते, ठीक है। 1/0 और 1/∞, ये क्या होते? वन अपॉन जीरो क्या होता है? चलो बोलो, 1/0 क्या होता है? क्या होता है? चलो जो पुराने स्टूडेंट वो रहने दो, नए स्टूडेंट्स बोलो 1/0 क्या होता है? क्या रहता है 1/0? ये वाला तो पुराना स्टूडेंट है ना। हाँ तू रहने दो, तुम लोग बोलो क्या रहता है? क्या रहता है? नॉट डिफाइंड मतलब कितना? 0। नॉट डिफाइंड मतलब 0। ओके, ये एक आंसर है।
कितने लोग पुराने स्टूडेंट्स को छोड़ के, कितने लोग जो नए आए, कितने लोग इस चीज से सहमत है? हाँ, जो बोला है सही बोला है। ठीक है, 2 लोग इधर पे, और बाकी लोग सहमत हो गए नहीं लास्ट में? तुम दोनों, अरे छुपो मत यार, क्या छुप क्या रहे हो? क्या स्कूल चले गए अपना? बोलो, सहमत हो गए नहीं हो? हाँ, तुम रियल मैड्रिड, मेरे को पसंद नहीं है रियल मैड्रिड, हम लोग का एक ही फैन, बारसा फैन। अच्छा, फुटबॉल देखते नहीं तुम लोग दोनों? इसके लिए सहमत हो? सहमत है। तुम लोग तो पुराने हो, पुराने हो। यहाँ पे गर्ल्स में तो सहमत। और 1/∞ कितना हो गया? क्या रहेगा? तुम बोलो, तुम भी तो नहीं हो। तुम 1/∞ क्या रहेगा? ये तो स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं था। पहले बोला सहमत नहीं सहमत नहीं, कितना? 1। तुम लोग इस चीज से सहमत हो? नहीं 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 सहमत है तो बोल नहीं सहमत है। 1। हाँ, जाने दो ना, वापस से पूछेंगे। तू बोल सहमत है। अरे वाह, कितनी जल्दी कन्विंस हो जाते तुम लोग। अभी जो पुराने बच्चे 1/0 0 रहता है? नहीं, क्या होता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मीनिंग क्या होता है? इंफिनिटी। तो ये एकदम गलत है, ये सही है अनडिफाइंड, बट अभी छोड़ो, कट हो चुका है। ठीक है, तो 1/0 क्या रहता है? इंफिनिटी और अनडिफाइंड। ठीक है, और यहां पे 1/∞ क्या रहता है? 0। इसके लिए एक स्टोरी है। ठीक है, वो स्टोरी बोलूंगा तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है उसके पीछे, यानी थोड़ा बहुत है यार, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा एकदम ही कुछ भी बोल रहा हूं, लेकिन उसको सिर्फ लर्न करने के लिए ऐसे स्टोरी जैसा पकड़ो। ठीक है, अभी एक को मेरे को पकड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? डेडली, तुम्हारा नाम क्या है लास्ट में? हाँ, सोहन। ये करेक्ट है ना स्पेलिंग? तुम्हारा रियल मैड्रिड? प्रथमेश। ठीक है, किसको गर्लफ्रेंड देंगे? एक को गर्लफ्रेंड देनी पड़ेगी, तभी जाके तुमको ये एग्जाम्पल लर्न होएगा, वरना तो लर्न ही नहीं होएगा। मैथ्स के अंदर अलग पावर है, अज्यूम गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो समझो, सोहन को देते हैं, सीधा लड़का है बहुत, अज्यूम गर्लफ्रेंड। ठीक है, अब सोहन की गर्लफ्रेंड ने उसको चॉकलेट दिया। ठीक है, सोहन की गर्लफ्रेंड ने सोहन को क्या दिया? चॉकलेट दिया। ठीक है, पीछे से कौन आता है? प्रथमेश, इसका बेस्ट फ्रेंड है। अरे बीएफ क्या? ये आजकल की टर्मिनोलॉजी ने ना सब बिगाड़ के रखा है। बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो प्रथमेश किसका? सोहन का बेस्ट फ्रेंड है। वो उधर आता है, बोलता है, सोहन को बोलता है, गर्लफ्रेंड देखता है उसकी, चॉकलेट देखता है उसके हाथ में, और सीधा बोलता है, बस क्या लड़की मिल गई, भाई को भूल गया। ठीक है, अब सोहन तो तुमको पता है कैसा बंदा है, तो सोहन तुमको पता है कैसा बंदा है, ये इमोशनल बंदा है। तो अब ये जो चॉकलेट है, एक चॉकलेट कितने लोगों में टूट रहा है? 2 3 किधर? 3 कौन है? अरे गर्लफ्रेंड ने दिया है, क्या उसी को देगा बस से? इतना प्यार। तो कितना? एक चॉकलेट अभी कितने लोगों में टूटा? 2 लोगों में। ऐसे ही करते करते, तुम्हारा नाम क्या है? ब्रूने, टफ स्पेलिंग। ठीक है, म्रूने आता है वहां पे, स्पेलिंग करेक्ट लिख रहा हूं मैं? नहीं, डबल आ रहा है, तो ऐसा छुप के रखेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा? ब्रूने आते हैं। ब्रूने भी क्या बोलते हैं सोहन को? बस क्या लड़की मिल गई, भाई को भूल गया। अभी तुमको तो पता है सोहन कैसा आदमी है, इमोशनल। अब वो एक चॉकलेट कितने लोगों में टूटेगा? 3 लोगों में, बराबर है। तुम्हारा नाम क्या है? ओम। कितना मस्त नाम है, इससे अच्छा नाम तो हो ही नहीं सकता। हर हर महादेव। ठीक है, अभी ओम आता है। ठीक है, ओम भी सोहन का दोस्त है, वो भी उसको क्या बोलते हैं? बस क्या लड़की मिल गई, भाई को भूल गया। तो अभी तुमको तो पता है सोहन कैसा आदमी है, इमोशनल आदमी है। अब ये जो चॉकलेट है पहले 3 में था, अब कितने लोगों में टूट रहा है? 4। ठीक है, समझे ये? तो ये 4 लोगों में टूट रहा है। ठीक है, ऐसे ही करते करते सोहन के पापा आ गए वहां पे। उसके बाप को भूल गया। तो अभी क्या होता है? पापा आते, और पापा भी सोहन को क्या बोलते हैं? बस क्या लड़की मिल गई तो पापा को भूल गया। ठीक है,
पापा बोले थोड़ा अच्छा लगता है, बाप बाप बोले तो एकदम रूड है। ठीक है, थोड़ा रखते हैं ना अभी। तो अभी पापा पापा आते हैं और ये बोलते हैं। अब पापा एकदम चिल है, पापा एकदम टेंशन फ्री। अब जो उसका चॉकलेट था ऐसे करते करते पापा 10वें नंबर पे थे, ठीक है, 1/10 करते 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 समझो 100 लोग उधर आ गए, सब रिश्तेदार आ गए। तो अब वो एक चॉकलेट कितने लोगों में टूटेगा? 100 लोगों में। और जब 100 लोगों में टूटेगा तो हाथ में कितना, सिर्फ दाने भर का आएगा ना तुम्हारे पास। चॉकलेट कितना? दाने भर का है, तो मतलब प्रसाद बराबर वो चॉकलेट हो गया अभी। अब जब ऐसा हुआ है, तुम ही सोचो, एक चॉकलेट अगर 100 लोगों में जा रहा है तो क्लोज टू 0.0000 कितना, तो 1 ऐसे आएगा ना, कितना तो छोटा सा बन जाएगा ना वो चॉकलेट, अपने ओरिजिनल साइज का इतना कम। अब यही सोचो, कोई एक नंबर है, तुम उसको कितना इनफाइनाइट लोगों में तोड़ रहे हो, ठीक है, इनफाइनाइट। ये एक चॉकलेट कितने लोगों में गया? इनफाइनाइट लोगों में। हाथ में क्या रहेगा? 0। कुछ रहेगा क्या किसी के? नहीं। तो इसलिए एक चॉकलेट इनफाइनाइट लोगों में 0। तो तुम कितना भी लो, 100 चॉकलेट ले लो, लेकिन अगर नीचे उसको तोड़ने वाले इनफाइनाइट लोगे, हाथ में कुछ आएगा क्या? नहीं। तो एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी इज व्हाट? 0। समझा ये? तो ये यहां पे 1 अपॉन इंफिनिटी इज व्हाट? 0। ये लर्न हो गया। तो कभी भी ऐसे तुम्हें कंफ्यूजन हो कि ये नंबर अपॉन इंफिनिटी है, एक ही चीज को याद करो। किसको? सोहन की गर्लफ्रेंड को, ठीक है, क्योंकि उसने चॉकलेट दिया ना, उसकी वजह से हम लोग ने ये सीखा। चलो थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो सोहन, ठीक है। तो अभी यहां पे देखो, अब तुमको ये चीज लर्न हो गया, 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0। भेज दो इधर, इसको इधर ला दो, तो 1 अपॉन 0 कितना हो गया? इंफिनिटी। ठीक है ना? ये तो ये लर्न हुआ। तो जब भी तुम्हें यार ये दिमाग में आए कि इंफिनिटी नीचे इंफिनिटी है, सीधा क्या जाएगा? 0। और जब भी 0 है, एनी नंबर अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इंफिनिटी और अनडिफाइंड। क्लियर हुआ ये? समझे ना? इधर पे किसी को कुछ भी डाउट है? ठीक है। अब ये चीज इतना सर अच्छा लगा, इतना स्टोरी वोरी बोला, इसका फायदा क्या है कि नहीं? तो अभी देखो, ये इसके लिए करने वाले, अभी यहां पे 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। साइन 0, यहां से थीटा, साइन 0 क्या रहेगा? 0। साइन 90 1। तो ये सीक्वेंस में याद आएगा, 0 1, साइन 0 0, साइन 90 1, ठीक है। साइन 30 1/2, साइन 45, साइन 60, ठीक है, साइन 0, साइन 90, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 0, साइन 90, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 0, साइन 90, साइन 30, साइन 45 और साइन 60। अब स्कूल में तुम्हारी टीचर बोलती थी उल्टा मारो, उल्टा करो, इधर से देखो वो उधर गया, उसको इधर भेजो, ऐसे बोलती थी ना, ठीक है। यही होता था, cos 0 1, cos 90 0, बराबर है ये। इसको इधर लेके आएंगे, cos 30 कितना रहेगा? अब cos 45 कितना रहेगा? और cos 60 कितना रहेगा? समझे ये? क्लियर हुआ ना? समझा या नहीं समझा इधर तक? क्लियर है? अब मैंने इसको क्यों बताया, क्योंकि ये देखो, जो यहां पे तुमने क्वाड्रेंट देखा है ना, अब हम लोग एक फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। जैसे कि इसको एक बार रिवाइज करता हूं, फिर मैं वो फॉर्मूला की तरफ जाऊंगा, ताकि तुमको ये इसका लॉजिक और क्लियर होएगा कि ऐसे फ्लिप करने पे इसके आंसर्स इधर क्यों आ रहे, ठीक है। अभी 90 माइनस क्या रहता है? कौन सा क्वाड्रेंट? 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस। अब देखो 90 का मीनिंग होता है 90 एंड 270 मींस चेंज। क्या होता है इसका मीनिंग? चेंज। 180 और 360 कितना रहता है? नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। इसका मीनिंग क्या है? ठीक है। अब देखो, अब यहां पे हो क्या रहा है? 90 270 में चेंज बोल रहा, 180 360 नो चेंज। क्या चेंज, क्या नो चेंज? अब देखो यहां पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ठीक है। अब कलर थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग।
साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। समझा कि नहीं समझा? यहां तक जो लिखा है वो दिख रहा है? हाँ, 90 माइनस थीटा बोल रहा हूं, मतलब साइन का जो भी एंगल है किधर पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट? एंगल। थीटा तुम्हारा क्या है? एंगल। समझे ना? ये क्लियर हुआ? अब यहां पे ध्यान देना, 90 मतलब क्या? चेंज। 270 मतलब क्या? चेंज। तो यहां पे कौन बैठा है? 90। तो जब भी यहां पे 90 दिखा तो चेंज होने वाला है। क्या चेंज होएगा ये? अब यहां पे ध्यान दो, 90 बना, ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ये किस में चेंज होएगा? साइन थीटा। ये किस में चेंज होएगा? कॉट थीटा। ये टैन थीटा, ये सेक थीटा, और ये वाला कोसेक थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, और ये सबका जो सबका साइन है पॉजिटिव रहेगा। रीजन, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। और फर्स्ट में ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसलिए जो भी यहां पे बन रहा है सब कुछ क्या बन रहा है? पॉजिटिव बन रहा है। क्लियर है ये? अब देखो, जो यहां पे थीटा है सेम थीटा यहां पे, अब मैं तुमको प्रूव करके दिखाता हूं, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। ठीक है, तुमको ये टेबल याद है, यहां पे जो थीटा है यहां पे थीटा, दोनों क्या है? सेम है। तो जो थीटा के बारे में बात हो रहा है वो क्या है? सेम है। क्लियर है ये बात क्लियर है ना? ठीक है, अब ये देखो, साइन 45। ठीक है, अब मैं यहां पे समझो ये करता हूं, साइन 90 माइनस 45। ठीक है, ये लिखा फॉर्मूला के हिसाब से थीटा तुम्हारा क्या है? क्लियर है ये? साइन 90 माइनस थीटा, ये साइड पे क्या आएगा? क्या आएगा? कॉस। कॉस क्या आएगा? 45। तो यहां पे क्या आएगा? कॉस 45। समझा ये नहीं समझा? ठीक है, अब तुम यहां पे 90 माइनस 45 कर दो, कितना होता है? साइन 45। व्हाट इज साइन 45? और यहां पे इक्वल टू क्या था? कॉस 45, और वो भी कितना है? समझाइए, क्लियर हुआ ना? समझे या नहीं समझे? देखो, 90 माइनस थीटा, व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? कॉस थीटा। अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, थीटा मतलब क्या? एंगल। थीटा मतलब क्या? एंगल। अब मैंने यहां पे साइन लिखा 90, और थीटा जो है, अभी जो मेरा थीटा है वो कितना है? 45। तो साइन 90 माइनस 45, फॉर्मूला के हिसाब से इधर क्या बनेगा? कॉस 45। ये चीज समझी या नहीं समझी? ये वाला स्टेप क्लियर हुआ? अब तुम नीचे आओ, 90 माइनस 45 कितना होता है? 45 होता है। तो कितना हो गया? साइन 45 और कॉस 45। यहां पे फॉर्मूला के सब, इसके वजह से ये आया था। अब मेरे को बताओ, कॉस 45 कितना होता है? 1/√2, और साइन 45 भी कितना रहता है? 1/√2। इसलिए देखो, दोनों का वैल्यू क्या है? सेम। अब दूसरा कोई एंगल ट्राई करते हैं। चलो, अभी कुछ लिखो मत, अभी इधर ध्यान दो ना, बाद में कुछ समझेगा नहीं। ये देखो, कौन सा लू? कितना लू? इसमें से कौन सा लू? 60। तो साइन 90 माइनस 60, तो थीटा कितना है तुम्हारा यहां पे? 60। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो यहां पे क्या आएगा? कॉस 60। ठीक है, अब मुझे पहले ही बता दो, कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 कितना होता है? देख के 1/2 ना, है कि नहीं? और अब मुझे यहां पे बताओ, 90 माइनस 60 कितना होता है? 30। तो ये कितना हो गया? साइन 30। अब मेरे को बताओ, साइन 30 कितना होता है? 1/2। समझा ये? क्लियर हुआ ना? कैसे आता है? कौन से फॉर्मूला की वजह से? जो टीचर बोलती थी मारो, फ्लिप मारो, तुम्हारा आंसर से मतलब इसके वजह से तुम्हारा ये सब कुछ बराबर है। क्लियर हुआ ना? ऐसा कौन सा भी एंगल लो। चलो अभी दूसरा कुछ लेते हैं, कौन सा लोगे? कौन सा लोगे? चलो कॉस को इधर रखते हैं और साइन उधर क्रिएट करेंगे। तो 90 माइनस कितना एंगल लेने का? कितना? 0। तो यहां पे हो गया 0, कॉस 90 माइनस 0। ठीक है ना? यहां पे तो थीटा कितना है तुम्हारा? 0। कॉस 90 माइनस 0 कितना आएगा यहां पे? साइन 0, है कि नहीं? व्हाट इज साइन 0? 0। 90 माइनस 0 कितना होता है? 90। तो यहां पे क्या आएगा? कॉस 90, और कॉस 90 भी कितना होता है? 0। समझा ये? तो यहां पे जो कॉस 90 आया, तुम बेसिकली बोल सकते हो विच इज इक्वल टू व्हाट? साइन 90, क्योंकि कॉस 90 इज इक्वल टू, यहां पे तुम वैसे भी क्या लिखोगे? साइन 0 ना, यानी कॉस 90 इज इक्वल टू व्हाट? साइन 0। क्लियर हुआ? समझा या नहीं समझा? ऐसे ही तुम सबका कर सकते हो। साइन कॉस, वापस से लेता हूं, कॉस 90 माइनस 30 कितना आएगा? साइन 30। एंड व्हाट इज साइन 30?
1/2 और ये कितना है cos 60 और cos 60 भी कितना होता है 1/2। समझा कौन से फॉर्मूला से आता है ये? तो ये है जिससे आता है। और हम लोग को स्कूल में क्या बोलते थे? उल्टा करो। समझा ये? तो ये फॉर्मूला की वजह से क्लियर हुआ। चलो पहले ये फॉर्मूला लर्न करते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को 12th तक इसको नहीं आता। तुम लोग ट्राई करो 11th में इतना स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि बहुत जगह पे आएगा, फिजिक्स में आएगा, केम में आएगा, मैथ्स में तो पूरे हमेशा मैथ्स। तुम ये मैथ्स छोड़ो, तुम इंजीनियरिंग में जाओगे तो आएगा, तो कभी छूटने वाला नहीं है ये। तो इसको अच्छे से ही कर लेते। चलो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा। समझा ये? क्लियर हुआ ना? तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इधर पे ये ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सर अगर ये 90 है माइनस है, मेरे को 90 प्लस बताओ। ठीक है, अभी बताते। कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, कोसेक कॉट 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा और सेक 90 प्लस थीटा। क्लियर हुआ ना ये? समझे या नहीं समझे? अब 90 दिखा, तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए? चेंज और नो चेंज? चेंज। साइन किस में चेंज होता है? कॉस। साइन किस में चेंज होता है? कॉस। चेंज ही नहीं होगा, ये चेंज हो गया कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, सेक थीटा और सेक 90 प्लस थीटा। समझा ये? अब फर्क क्या पड़ रहा है वो फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला में? वहां पे क्वाड्रेंट कौन सा था? फर्स्ट, क्योंकि 90 माइनस थीटा कर रहे थे। यहां पे क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक। सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक। ठीक है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है। जब तुम यहां पे देखो, साइन जब यहां पे करने जाओगे तो इसके ऊपर ध्यान देना है, इसके ऊपर नहीं। यानी तुम यहां पे जो भी साइन लिखोगे, प्लस माइनस जो भी लिखोगे, कहां पे ध्यान दोगे? लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे दोगे क्या? नहीं। तो साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन? इसको मोबाइल पे साइन 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन गया सेकंड क्वाड्रेंट में? साइन। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब जो आंसर देगा वो भी क्या देगा? पॉजिटिव। तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। समझा ये? कॉस 90 प्लस थीटा, कौन गया सेकंड क्वाड्रेंट में? कॉस। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? नेगेटिव। तो मतलब वो जो भी देगा क्या देगा? नेगेटिव। समझा ये? क्लियर हुआ ना? सेम tan 90 प्लस थीटा, ठीक है, कौन गया? tan, तो वो क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट प्लस या माइनस? माइनस, तो ये भी माइनस। कॉट माइनस, कोसेक प्लस, तो ये प्लस रहेगा, सेक माइनस। तो साइन जब तुम डाल रहे हो, राइट हैंड साइड को प्रायोरिटी नहीं है, किसको है? लेफ्ट हैंड साइड को। क्लियर हुआ ये नहीं हुआ? समझे ना? अब तुम जो एंगल निकालोगे बड़े बड़े निकालोगे, 135, 180, 270 से कम, 225, 275, सब बड़े एंगल्स रहेंगे। अब वो छोटे वाला 0 से लेके 90 खत्म, वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो तुम्हें याद रहेगा, ये चीज तुमको याद रहेगा, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना ये? तो ये मैंने अभी रेफरेंस के लिए लिखा था, ये अभी मत लिखो, पहले ये लिखना, ये एंगल्स को। अगर तुमको दूसरे तरीके से भी याद रखना है ना, तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। ये देखो, ये 90 क्या होता है? 90 वन जा, ये क्या होता है? 93 जा, इधर क्या होता है? 92 जा, और इधर क्या होता है? 94 जा। तो इधर नोटिस करो, जब भी तुम ऑड मल्टीपल हो 90 के, तुम क्या हो जाते हो? चेंज। और जब भी तुम इवन मल्टीपल हो 90 के, तब क्या होता है? नो चेंज। तो ऐसे भी याद रखोगे तो इजी पड़ेगा, क्योंकि जब एंगल्स बढ़ते जाएंगे ना, तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग में बैठा है। ठीक है ना? तो चाहिए तो इधर पे और 90 इंटू इवन मल्टीपल, 90 इंटू इवन नो चेंज, 90 इंटू ऑड क्या हो जाएगा? चेंज। तो आज के लिए हम लोग ये 12 फॉर्मूलाज ही करेंगे। इसमें अभी और कितने पता है?
180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस, टोटल कितना है 5, और ये हर 5 के कितने 6, कितना हो गया 30 ओनली। समझा ना, ये क्लियर हुआ? तो क्या इसमें कुछ है क्या? इंसल्ट है ये इंसल्ट है लिटरली। क्या इतना इजी है कि नहीं अपने लिए ये सब? चलो ये लिखा तुमने यहाँ का अच्छे हैंड राइटिंग में लिखा, सुंदर सुंदर। हाँ, साइड में नोट करके लिखना। क्या नोट करके लिखोगे? यहां पे सबसे मेन है, कौन सा कलर ले, ऑरेंज। ऐसे करके लिख सकते हो, यहां पर साइन LHS पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, RHS पे नहीं, RHS पे नहीं। कैसे? इधर देखो, किधर, इधर। ऐसे लिखोगे कभी भूलोगे नहीं, समझे ना? तो लिटरली तुम जब ऐसा नोट्स बनाने लगोगे ना, लिटरली तुम्हारा कन्वर्सेशन चलेगा तुम्हारे नोट्स के साथ, ठीक है ना? तो ऐसे बनाओ। कौन सा मैं तुम्हारा बुक देखने आऊंगा, हाँ क्या लिख दिया, हाँ? गए तेरे 10 मार्क गए, अब तू नापास नापास। हाँ? कोई चेक नहीं करता, खुद के हिसाब से नोट्स बनाओ, तुम्हें समझना चाहिए, बाकी की दुनिया का तेल लेने। क्या ये सब कौन लिखेगा ऐसा? ये सब लिखने तेरे को क्या लगा मजाक चल रहा है? लिखो ताकि तुम अपने वर्ड्स में लिखो, गाली वाली मत लिखो, अच्छा नहीं लगता। नॉर्मल कन्वर्सेशन में लिखो। तुम्हें अगर एक्सप्लेन करना रहता तो कैसे करते, वैसे लिखो। इधर पे साइन पॉजिटिव कॉस, इधर पे कॉस नेगेटिव साइन। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लेफ्ट हैंड साइड पे। इधर कौन है? कोसेक। कोसेक 90 प्लस, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन गया? कोसेक। मतलब जो आंसर देगा कौन देगा? पॉजिटिव, कोसेक देगा। सेक देगा क्या? नहीं, सेक आंसर क्या देगा? नेगेटिव, इसलिए यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव। वही तो, ये क्या बात चालू है ना अपना, ठीक है? ये समझाइए, क्लियर हुआ? अब चलो मेरे को तुम बताओ, सबका लिख के हो गया ना? हाँ, अब तुम मुझे बताओ ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, किधर गया? हाँ, जहां पे कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 रहता है, कॉस थीटा लेस देन 0 रहता है। कौन सा क्वाड्रेंट है ऐसा? कौन सा है? सोचो, थर्ड कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? कोई भी चीज 0 से ज्यादा रहती है तो क्या होती है? पॉजिटिव। यानी कॉट, मतलब इनडायरेक्ट वे में क्या बोल रहे हैं कि कॉट तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव। तो ये है तुम्हारा पॉजिटिव। और कॉस थीटा लेस देन 0, ये क्या है? नेगेटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे कॉट पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव रहेगा? कौन सा है? थर्ड। तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये? थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ ना? समझे या नहीं समझे? इधर पे कुछ भी डाउट है? अब ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे साइन इज ग्रेटर देन 0, सेक इज लेस देन 0? कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। ठीक है, ऐसा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है? अब ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे tan थीटा इज लेस देन 0 एंड cot थीटा इज लेस देन 0? थर्ड नहीं, सेकंड एंड फोर्थ। बाकी बच्चे बोलो, बच्चों क्या रहेगा? सेकंड और फोर्थ। ये नेगेटिव, tan थीटा लेस देन 0 बोला है, मतलब ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? नेगेटिव। tan और cot दोनों नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में रहते हैं? सेकंड में होते हैं। और किधर होते हैं?
फोर्थ में होते हैं, फर्स्ट में पॉजिटिव और थर्ड में क्या रहते हैं, पॉजिटिव। क्लियर हुआ ना? तो कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझो सब वर्डिंग, यानी इतना इजी आता नहीं है, लेकिन सीईटी में अगर दिया रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो पहले बहुत बड़ा स्टेटमेंट आएगा और फिर यहां पे आगे कंडीशन दे दिया जाएगा, ये वाला ऐसे करके कि cot थीटा ग्रेटर देन 0, cos थीटा लेस देन 0। तब तुम्हें क्लिक होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट की बात करें। वो लोग डायरेक्ट बात नहीं करेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। क्लियर हुआ ना? ये समझे या नहीं समझे? ठीक। अब नेक्स्ट वाला, अब तुम्हारे लिए और क्वेश्चन देखो। cos स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस 45 डिग्री है, सब डिग्री है, साइन स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 45 इज इक्वल टू व्हाट? cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, करेक्ट, 5/2। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज है, स्क्वायर दिया, अरे स्क्वायर दिया है ना, तो इसका मीनिंग क्या होता है? cos 0 का क्या होएगा? स्क्वायर। साइन 45 का क्या होएगा? इसका मीनिंग स्क्वायर। और tan स्क्वायर 45 मतलब क्या? tan 45 का क्या होगा? स्क्वायर। ठीक है। अब cos 0 तुमको पता है cos 0 कितना होता है? कितना होता है? 1, 1 का स्क्वायर 1। साइन 45 कितना होता है? तुमने पीछे ही लिखा है, और उसका स्क्वायर 1/2। tan 45 1। तुमको अगर नहीं पता है तो तुम निकाल सकते हो, मैंने तुमको साइन और कॉस दिया हुआ है। देखो तुमको पता है व्हाट इज tan थीटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब जो एंगल इधर है वो एंगल इधर है और वही एंगल इधर है। तो मतलब अगर मैंने तुमसे पूछ लिया tan 45 विल बी व्हाट? साइन 45 अपॉन कॉस 45, तो साइन 45 इज व्हाट? 1/√2। तुमने पीछे लिखा है कॉस 45 1/√2, दोनों कैंसिल, कितना आया? 1। समझे? तो यहां पे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, व्हाट इज 1 का स्क्वायर? 1। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम कितना है? 2, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 + 1 + 2, और नीचे क्या रहेगा? 2। कितना हो गया? 5/2। समझा? ये क्लियर हुआ ना? तो इतना टाइम क्यों लग रहा था तुम लोग को सोचने के लिए? सिर्फ एक सादा स्क्वायर तो डाला था, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट वाला, अब देखते ये कर पाते हो क्या? बॉर्नविल क्वेश्चन, ठीक है, इसके लिए तो बॉर्नविल का इंसल्ट है कि मैं ये सम के लिए जा रहा हूं किसी के पास। नहीं, बॉर्नविल से अच्छा एक चॉकलेट मेरे को मिला है अभी, तुम लोग भी ट्राई करना, हर्शीज का। इधर इधर, अरे क्या नहीं, क्या ये सब क्या है इधर? अच्छा सच में, इधर जाओ मोहनलाल के पास, देगा तुमको। ठीक है, इधर पे ही हर्शीज का, पहले मेरे को नहीं मालूम था हर्शीज का चॉकलेट है, अभी मालूम पड़ा मुझे जब मैं बॉर्नविल ढूंढने गया। बहुत अच्छा चॉकलेट है, सच्ची में, झूठ नहीं बोल रहा। देखो चॉकलेट में अगर दूध रहेगा ना, ऊपर व्हाइट लेयर रहता है, नोटिस करना, यानी व्हाइट लेयर रहेगा अगर चॉकलेट में लिटरली दूध डाला है तो बाकी कोई कैडबरी में भी नहीं मिलेगा। बचपन में मेरे को मिलता था वैसा कैडबरी, लेकिन अब वैसा कैडबरी नहीं मिलता। तो अगर तुम्हारे चॉकलेट प्योर है, यानी थोड़ा भी प्योर बनाने की कोशिश भी की है, तो उसमें ना व्हाइट दिखेगा हल्का सा, मतलब उसमें दूध डाला है, टेस्ट मिलेगा। और जिसमें कुछ भी नहीं डाला रहेगा तो समझ जाओ तुम रहोगे कोई हॉस्पिटल में कुछ ही सालों में। तो हर्शीज में है फिलहाल, क्योंकि नया नया ब्रांड है ना, तो अभी क्वालिटी देंगे, जैसे ही पुराने होंगे तो चलो अब तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ऊपर करते। अब ऐसा कुछ देंगे जो है ही, जो मैंने तुम्हें पीछे वाले टेबल में दे दिया है। सेक स्क्वायर 60 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 30। अब देखते हैं इसका वैल्यू। अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री को ऑप्शन में नहीं छोड़ा था और थोड़ा भी एफर्ट्स लिया था 10वीं में, तुम आंसर दोगे, वरना तुम ऑप्शन वाले हो। देखो अगर तुम्हें नहीं आ रहा है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहले ऐसे लिखो, सेक 60 का क्या होएगा? पहले स्क्वायर, कॉट 45 का क्या होएगा? स्क्वायर, और कोसेक 30 का क्या होएगा? स्क्वायर। अब मैंने तुमको सिर्फ साइन और कॉस दिया,
तुमको ये दिया ही नहीं था, तो कैसे करने का? सिंपल, ये देखो सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेक 60 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस 60। एंड व्हाट इज कॉस 60? 1/2. पीछे देख सकते हो कितना होता है? 1/2। तो ये 2 किधर जाएगा? ऊपर, तो क्या आएगा? 2। समझाइए? तो 2 का स्क्वायर cot 45, मुझे बताओ cot 45 कैसे निकालोगे? 1 अपॉन tan 45। एंड व्हाट इज tan 45? 1। 1 अपॉन 1 1। तो यहां पे 1 का स्क्वायर। कोसेक 30 कैसे निकालोगे? कोसेक 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 30। एंड व्हाट इज साइन 30? 1 अपॉन 2। वापस से 2 किधर जाएगा? ऊपर। तो यहां पे 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को यही नहीं समझ रहा होगा, ये 2 कैसे ऊपर जा रहा है? मैजिक? अरे मैजिक नहीं, तेरा मैथ्स वीक है। इधर देखो, जो बच्चों को नहीं पता है ऊपर नोट करके लिखना। 1 अपॉन ए बाय बी इज व्हाट? बी बाय ए। रेसिप्रोकल होता है, ठीक है? तुम कभी भी फ्रैक्शंस को ऐसे 1 अपॉन में करोगे तो बेसिकली रेसिप्रोकल है। क्लियर हुआ ना ये? तो अब 2 का स्क्वायर 4। शाबाश स्कॉलर। 1 का स्क्वायर, बाप रे अल्टीमेट। 2 का स्क्वायर, क्या बात है, बीस्ट मोड। चलो कितना हो गया ये? 9 सिग्मा। समझा ना ये? क्लियर हुआ? 8 कैसे आ रहा था? चलो आज के दिन के लास्ट के 2 सम, उसके बाद एक बार रिवाइज करेंगे, फिर जाएंगे आगे। 4 cot 45 डिग्री, आगे कितना है? माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब ये तो आंसर तुम देने चाहिए। इसका आंसर क्या है? चलो देखते हैं। अलग अलग आंसर दे रहे हो, 2 अलग आंसर आ रहे हैं। कितना है? -1/2 या 1/2? -1/2. कितने लोगों का पॉजिटिव आया? पॉजिटिव आया तो बोलो। कितने लोगों का नेगेटिव आया? नेगेटिव आया। ठीक है चलो देखते हैं। cot 45 कितना होता है? अभी निकाला था 1, तो ये 1। सेक स्क्वायर 60 यानी सेक 60 का स्क्वायर। सेक 60 कितना होता है? अभी निकाला था. कितना है? 2 का स्क्वायर। और साइन 30 1/2। 4 1 4, 4 माइनस 4 प्लस हाफ, 4 कैंसिल। कितना है आंसर? 1/2। कैसे नेगेटिव आ रहा था तुम्हारा? हाँ क्या माइनस? क्या बचा क्या अभी? हाँ बराबर है। तो जो लोग का पॉजिटिव आ रहा है परफेक्ट, शाबाश। अब इसका आंसर बता दो। ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। cos स्क्वायर 0 यानी 0 cos 0 कितना होता है? 1 का स्क्वायर, ठीक है? cos स्क्वायर 30, cos 30 कितना होता है? उसका स्क्वायर। cos स्क्वायर 45 मतलब कितना? 1/√2 का स्क्वायर। cos स्क्वायर 60 कितना हो गया? 1/2 का स्क्वायर। sin स्क्वायर 0 का कितना होगा? 0 का स्क्वायर। sin स्क्वायर 30 मतलब कितना? 1/2 का स्क्वायर। sin स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर। और sin स्क्वायर 60 √3/2 का क्या हो गया? स्क्वायर। चलो सबका स्क्वायर कर दे। 1 3/4 1 बाय कितना रहेगा ये? प्लस कितना होगा? 1/4 प्लस 0 प्लस 1/4 1/2 3/4। तो पहले जितने लोगों के बेस 4 है ना उनको सॉल्व कर दें। 3/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/4 करते हैं इसको। तो सबका तो सेम ही है। तो 3 प्लस 1 कितना होएगा? 4। 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8। तो ये कितना हो गया? 8/4। ठीक है, इसको ऐसे ही रख रहा हूं, कुछ कर रहा नहीं हूं। अभी नेक्स्ट सब 2 वाले। 1/2 प्लस 1/2 कितना रहेगा? 2/2 विच इज व्हाट? 1।
तो यहाँ पे 1, अब इसको मैं कर देता हूं 4 1 जा 4 2 जा, तो यानी क्या बचा है 1 + 2। अब क्या बचा है हम लोग के पास इसका, तो इधर पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 0। व्हाट इज 1 + 0? 1। 1 + 1 + 2 विच इज व्हाट? क्लियर हुआ? ये समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? चलो एक लास्ट टाइम रिवीजन कर दे, उसका लेक्चर खत्म। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, sin 90 - sin 90+, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी 12th वाले बच्चे को पूछना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में दिखेगा, मैथ्स में तो हमेशा दिखता रहेगा, तो इसको जरा भी कभी भी भूलना मत। स्टार्ट करें। सबसे पहले कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? देखो ऐसा आवाज चाहिए ना, पूरा फ्लोर गूंजना चाहिए, ठीक है ना? तुम हो सिर्फ 22, हाँ 2200 बराबर रहने चाहिए कि इतने सारे लोग किधर से आए, और बाहर निकलेगे तो तुम अंदर बैठे हो, इतना चाहिए, पूरा फ्लोर एकदम रहना चाहिए। चलो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? ये तो बाप रे, चल के रहे उधर, सच में वो तोड़ ओड़ के अंदर आएंगे। इतना ऐसा चिल्लाना नहीं कि तुम भी अलग हो, लेकिन बाकी देखो ऐसे भी मत चिल्लाओ, ये एकदम गलत है। कम से कम पहले वाले जो पहले जितना आवाज था उससे थोड़ा ऊपर कर देना, ठीक है? बाप रे बाप, मेरे को तो अभी भी डर लग रहा है। चलो कितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? 6। नहीं तू मत बोल, तू मत बोल, तू मत बोल। कितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? 6। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा फिर सेक, ठीक है? अब व्हाट इज साइन थीटा? 1 cosec थीटा। एंड व्हाट इज cosec थीटा? 1 sin थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू एंड cot थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा इक्वल्स टू sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल्स टू sec थीटा इक्वल्स टू, ठीक है? ये डन। अब यहां वाला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1, ठीक है? डन। कितने क्वाड्रेंट? 4। कितने क्वाड्रेंट? 4। कितने क्वाड्रेंट वापस से? 4। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस 90 मीन्स व्हाट? चेंज और नो चेंज? 90 मीन्स व्हाट? चेंज और नो चेंज? सुना ही नहीं दिया। 90 मीन्स व्हाट? चेंज और नो चेंज? 360 मतलब क्या? चेंज और नो चेंज? 360 मतलब क्या? चेंज और नो चेंज? 180 चेंज और नो चेंज? 90 इवन मल्टीपल, चेंज और नो चेंज? गया 90 इंटू इवन मल्टीपल, चेंज और नो चेंज? नो चेंज, क्योंकि 90 2 जा और 90 4 जा कितना होता है? 180 और 360। 90 1 जा एंड 93 जा इज व्हाट? 90 एंड 270। तो 90 इवन मल्टीपल क्या रहेगा? नो चेंज। 90 ऑड मल्टीपल क्या रहेगा? समझाइए, क्लियर हुआ? अब ये हो गया। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो एंगल क्या रहेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? सुना ही नहीं दिया। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव। तेरी तो वापस एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव। समझाइए, क्लियर हुआ ना? अब यहां पे हम लोग का 90 प्लस ये सब हुआ। पहले में कौन पॉजिटिव? पहले में कौन पॉजिटिव? फर्स्ट में कौन पॉजिटिव? सेकंड में कौन पॉजिटिव? सेकंड में कौन पॉजिटिव? थर्ड में? फोर्थ में?
फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? ASTC। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी आगे, ठीक है। अब ये वाला साइन जीरो, साइन जीरो, साइन जीरो, साइन जीरो, साइन 90, साइन जीरो, साइन 90, साइन 30, साइन बना पॉइंट 2 हाफ, सबका मालिक एक। ठीक है, वापस से साइन जीरो, साइन 90, साइन जीरो, ऐसा धोपेगा ना, साइन जीरो, साइन 90, साइन जीरो, साइन 90, साइन 30, साइन 30, हाफ 2। ठीक है, वापस से साइन जीरो, सबको 1/2 बोलना है, ये हाफ नहीं, हाफ नहीं रखते हो तुम लोग। वापस से साइन जीरो, साइन 90, साइन जीरो, साइन 90, साइन 30, साइन 30, साइन जीरो, साइन 90, साइन 30, साइन 45, साइन जीरो, साइन 90, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन जीरो, साइन 90, साइन 30, साइन 45, साइन 60, cos 0, क्या? cos 0, 1, cos 90, cos 30, cos 30, cos 0, वापस cos 0, cos 90, cos 30, cos 45, cos 60, cos 0, cos 90, cos 30, cos 45, cos 60। ठीक है, tan थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या है? अब 90 मीन्स व्हाट? चेंज, और 180 मीन्स व्हाट? नो चेंज। अब ये जो 12 फॉर्मूला देखा, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, ठीक है, cosec 90 माइनस थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा। साइन हमेशा किस में चेंज होएगा? cos। साइन चेंज किस में होएगा? cos, cos sin, tan cot, cot tan, cosec sec, sec cosec। ठीक है, 90 माइनस थीटा था, इसलिए कौन सा क्वाड्रेंट था? फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इसलिए अपने सारे वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव। जब भी तुम साइन डिसाइड करो, लेफ्ट हैंड साइड देखोगे या राइट हैंड साइड देखोगे? लेफ्ट हैंड साइड देखोगे। अब आगे जाते हैं हम लोग ने ये वाला पार्ट देखा था, साइन 90 प्लस थीटा क्या रहेगा? साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा एंड सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये एकदम अच्छे से लर्न हो गया ना? समझा या नहीं समझा आज का लेक्चर? ठीक है, अभी मैं एक चीज बोलूंगा, चिरी मिरी धूम, ये नहीं, तू नहीं बोलेगा, तू नहीं बोलेगा। ठीक है, मैं बोलूंगा चिरी मिरी धूम धड़ाका, तुम क्या बोलोगे? हु हा। ठीक है ना? अगर तुम लोग ने नहीं बोला तो जाओगे ही नहीं इधर से, टाइम बढ़ता रहेगा, तुम इधर ही बैठे रहोगे। ठीक है, ये किधर से? ये देखो ऋषिकेश में ना, जब आर्मी के जवान लोग एकदम ठंडी में करते हैं ना, अपना जॉगिंग करते हैं, तो तभी कमांडर बीच में चिल्लाता है कि सब भाग रहे हैं, तो तभी चिरी मिरी धूम धड़ाका, तो वो सब जवान एक साथ बोलते हैं हु हा, क्योंकि जब ठंडी लगती है ना, तो ये बोलने पे या फिर कुछ भी सिंक्रोनिसिटी में बोलने पे तुम्हारा ध्यान बाकी सबसे हटके और जोश से ये होता है, ताकि तुम और ज्यादा कवर करो। समझाइए? तो अभी वापस से पहले ये बोलेंगे 90 प्लस और उसी के सिंक में खत्म करेंगे, चलेगा? ताकि जब शांति हो तो एक साथ शांति होगी। वापस से साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, चिरी मिरी धूम धड़ाका। चलो खत्म।